गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम खुशी कुमारी, मैं एनएम ट्रेनिंग स्कूल बनमनकी की छात्रा हूँ। हमारा एक मकसद नर सेवा और नारायण सेवा है। आज मैं आप सभी को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एक सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। चलिए आज हम सब मिलकर समझते हैं और जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, जिसे हिंदी में हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मतलब कि हृदय और हार्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और वैस्कुलर मतलब कि ब्लड वेसल्स जिसे हिंदी में रक्त वाहिनी कहते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट का क्या वर्क होता है और ब्लड वेसल्स का क्या वर्क होता है। सबसे पहले तो हम लोग हार्ट का वर्क समझेंगे। हमारे मतलब कि ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करती है, और ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है? हमारे होल बॉडी में मतलब कि संपूर्ण शरीर में ब्लड को फ्लो कराने का काम ब्लड वेसल्स करती है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे मतलब कि बॉडी में जब होता है ये काम करता है, कैसे काम करता है और हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही पूरा ब्लड हमारे बॉडी में मतलब कि सर्कुलेट करता है, और पूरा ब्लड जब हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ही हमारे बॉडी मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को, और हमारे पूरे बॉडी से हमारे बॉडी के टिश्यू से रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का वर्क है। तो अब हम लोग जानेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है? हार्ट हमारे बॉडी का मेन ऑर्गन होता है, मेन पार्ट्स होता है हमारे बॉडी का। हार्ट का फॉर्मेशन मस्कुलर टिश्यू द्वारा होता है। हार्ट का फॉर्मेशन किस टिश्यू से होता है? हाँ, और हार्ट में 3 लेयर पाए जाते हैं। पहला लेयर तो होता है पेरिकार्डियम, दूसरा लेयर होता है मायोकार्डियम, और तीसरा लेयर होता है एंडोकार्डियम। पहले लेयर को क्या कहते हैं? दूसरे लेयर को क्या कहते हैं? और तीसरे लेयर को क्या कहते हैं? और अब हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स 2 टाइप का पाया जाता है। पहला तो होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्टरी को। आर्टरी को हिंदी में कहते हैं धमनी। आर्टरी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, आर्टरी का काम होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो मतलब कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलता है तो हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम आर्टरी का होता है। और वेन जिसको इंग्लिश में जिसको हिंदी में कहते हैं सीरा। वेन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, वेन का काम होता है हमारे पूरे बॉडी से ब्लड लेके हार्ट तक पहुंचाना। तो अब हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल्स। और वो आर्टरी का वॉल थिक एंड इलास्टिक होता है, क्योंकि हार्ट से मतलब कि हाई प्रेशर ब्लड फ्लो होता है, इस कारण से आर्टरी का वॉल थिक एंड इलास्टिक बनाया गया है। और हमारे वेन का वॉल थिन होता है, क्योंकि हमारे बॉडी से वो हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है, और हार्ट को ब्लड तक पहुंचाती है तो वहां ज्यादा प्रेशर नहीं लगता, मतलब कि लो प्रेशर में ब्लड जाता है, इसलिए वेन का वॉल थिन है। तो अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। ये हार्ट का डायग्राम है, अब हम लोग इसको समझेंगे और इसके पार्ट्स को जानेंगे। तो हार्ट के पार्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्ट के चैम्बर्स के। हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? पहला चैम्बर्स होता है राइट एट्रियम, दूसरा चैम्बर्स होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा चैम्बर्स होता है लेफ्ट एट्रियम, एंड चौथा चैम्बर्स होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। पहला चैम्बर्स कौन सा है? दूसरा चैम्बर्स, तीसरा चैम्बर्स, चौथा चैम्बर्स। और अब हम लोग जानेंगे हमारे हार्ट के वॉल्व्स के बारे में। हमारे हार्ट्स में मेनली 4 वॉल्व्स पाए जाते हैं। पहला वॉल्व होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। पहला वॉल्व कौन सा होता है? ट्राइकॉस्पिड वॉल्व हमारे हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है। और दूसरा वॉल्व होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व। बाइकॉस्पिड वॉल्व हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है। दूसरा वॉल्व कौन सा होता है?
हाँ, और तीसरा वाल्व होता है पुल्मोनरी वाल्व। पुल्मोनरी वाल्व हमारे ब्लड को प्योर ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, लंग्स तक ले जाने के लिए पुल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को फ्लो कराने का काम करता है। और चौथा होता है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो कराने के लिए, आर्क ऑफ एरोटा में ब्लड ले जाने के लिए काम करता है। तो ये है हम लोग का वाल्व के बारे में पढ़ाई। और अब हम लोग पढ़ेंगे वेना केवाल्स के बारे में। हमारे हार्ट में 2 वेना केवाल्स पाए जाते हैं। तो पहला वेना केवा होता है सुपीरियर वेना केवा और दूसरा वेना केवा होता है इंफीरियर वेना केवा। पहला वेना केवा कौन सा है? दूसरा वेना केवा कौन सा है? वेना केवा को हिंदी में महाधमनी कहते हैं। तो अब देखेंगे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का क्या वर्क है। सुपीरियर वेना केवा हमारे बॉडी के ऊपरी पार्ट से ब्लड को हार्ट में ले जाने का काम करती है। एंड सुपीरियर वेना केवा हमारे बॉडी के निचली पार्ट से ब्लड को हार्ट में लेके आने का काम करती है। ऊपरी भाग से ब्लड को हार्ट में ले जाने का कौन सा वेना केवा काम करती है? और निचले भाग से? और हमारे हार्ट में पाई जाती है पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन एंड लास्ट में आर्क ऑफ एरोटा। ये थे हमारे हार्ट्स के पार्ट्स के बारे में। अब हम लोग समझेंगे सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो हमारे हार्ट में मेनली 2 टाइप से सर्कुलेशन होता है। सबसे पहला सर्कुलेशन होता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सर्कुलेशन होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पहला सर्कुलेशन कौन सा है और दूसरा सर्कुलेशन कौन सा है? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पुल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारे हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से ब्लड रिटर्न हार्ट में आता है तो इसे हम लोग पुल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जब हमारा ब्लड हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए और ऑक्सीजनेटेड होकर रिटर्न से ब्लड हार्ट में आया तो वो हो गया पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। और फिर दूसरा सर्कुलेशन है दूसरा था सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन सिस्टमैटिक, हमारे हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में जाए और पूरे बॉडी से रिटर्न हमारे हार्ट में आए तो इस सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। जब हमारा हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाए और रिटर्न बॉडी से ब्लड हार्ट में आए तो इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे? हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर और सुपेरियर वेना केवा में के थ्रू राइट एट्रियम में आती है और जब राइट एट्रियम का वॉल्यूम भर जाता है तो फिर वहां ओपन होती है ट्राइकॉस्पिड वाल्व और ट्राइकॉस्पिड वाल्व ओपन होते ही हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आता है और जब राइट वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम भर जाता है तो फिर वहां ओपन होती है पुल्मोनरी वाल्व और पुल्मोनरी वाल्व ओपन होते ही हमारा ब्लड जाता है पुल्मोनरी आर्टरी में और पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड जाता है लंग्स में और फिर लंग्स अपना वर्क करके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न से हमारे हार्ट में आती है पुल्मोनरी वेन के थ्रू। पुल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है और जब लेफ्ट एट्रियम का वॉल्यूम भर जाता है तो वहां ओपन होता है बाइकॉस्पिड वाल्व। जब लेफ्ट एट्रियम का वॉल्यूम भर जाता है तो कौन सा वाल्व ओपन होता है? बाइकॉस्पिड वाल्व। बाइकॉस्पिड वाल्व ओपन होता है तो हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है और जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम भर जाता है तो वहां ओपन होता है एरोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व ओपन होता है? और एरोटिक वाल्व ओपन होता है तो वो आर्क ऑफ एरोटा में ब्लड जाता है और आर्क ऑफ एरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो हो जाता है और पूरे बॉडी के पूरे टिश्यू को ब्लड मिलता है उस तरह से। तो ये था हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन। तो अब हम लोग जानेंगे साउंड ऑफ हार्ट। हम जब हमारा दिल जब हमारा हृदय जब धड़कता है तो उसे एक तरह की ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, तो उसके बारे में जानेंगे। जब ट्राइकॉस्पिड वाल्व और बाइकॉस्पिड वाल्व ओपन होता है तो वहां पे लव का आवाज निकलता है। जब हमारा ट्राइकॉस्पिड वाल्व और बाइकॉस्पिड वाल्व ओपन होता है तो कौन सा आवाज आती है? लव का।
और जब ट्राइकोसिड वाल्व और बाइकोसिड वाल्व क्लोज होता है तो वहां कौन सी आवाज आती है? डव का आवाज आती है। और इस तरह हमारे हार्ट में लव और डव की साउंड्स आती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए इस सिस्टम से जो हम लोग पढ़ा है उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? हाँ। दूसरा क्वेश्चन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस ब्लड वेसल्स? अच्छा ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? हमारे हार्ट्स में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हम किस मतलब कि ब्लड वेसल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है? किस ब्लड वेसल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है? आर्टरी से। हमारे पूरे बॉडी में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाता है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न हार्ट में लेके आता है। ठीक है। और अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है हार्ट का टिश्यू कैसा बना होता है? किस चीज का? मस्कुलर टिश्यू। और अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हमारे पूरे बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है तो किस वाल्व के थ्रू निकलता है? तो आर्ट ऑफ एरोटा में जाता है। एरोटिक वाल्व के थ्रू निकलता है तो वो एरोटा में जाता है और एरोटा के थ्रू हमारे पूरे ब्लड वेसल्स में जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।